हेलो एवरीवन। आज के इस चैप्टर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो इंडिया, जिसे हम भारत भी कहते हैं, यानी कि हमारी कंट्री जिसके दो ऑफिशियल नेम हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है और कैसे इसकी जो हिस्ट्री रही है, क्यों हम इसे इंडिया कहते हैं, क्यों हम इसे भारत कहते हैं, या फिर और भी अलग अलग नाम थे जिससे हम इस सब कॉन्टिनेंट को जानते थे। तो आज के इस चैप्टर में हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम इस कोट के साथ शुरू करेंगे जो कि श्री औरोबिंदो जी ने दिया हुआ है। वो कहते हैं कि इन इंडिया एट अ वेरी अर्ली टाइम द स्पिरिचुअल एंड कल्चरल यूनिटी वॉज मेड कंप्लीट एंड बिकेम द वेरी स्टफ ऑफ द लाइफ ऑफ ऑल दिस ग्रेट सर्ज ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन द हिमालयज एंड द टू सीज। वो ये कहना चाहते हैं कि जो स्पिरिचुअल और कल्चरल यूनिटी जो थी वो हमारे इंडिया ने बहुत पहले ही अटेन कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। हम यूनाइटेड थे कल्चरली हमेशा से ही। और रही बात जो ह्यूमैनिटी के सर्ज की, सर्ज यानी कि इंक्रीज़ की, जो ह्यूमैनिटी है उसका सर्ज कैसे होता है और उसका सर्ज जो होता है वो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, वो इंडिया में देखने को मिलता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि सर्च ऑफ ह्यूमैनिटी बिटवीन हिमालयज एंड टू सीज। हिमालय और जो दो सी हैं उसके बीच में हमें ह्यूमैनिटी का जो है सर्च देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये हिमालयज है ये, और यहाँ पे ये सी हो गया, दो सी की बात कर रहे हैं वो। तो इसके बीच में है क्या, ये इंडिया है। तो वो इस इंडिया में ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी जो है उसका ओरिजिन ही यहाँ पे हुआ है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फिगर दी गई है, फिगर 5.1, अ सीन फ्रॉम रूरल इंडिया। रूरल इंडिया का ये सीन है, ग्रामीण जो भारत है उसका सीन है। अबाउट 2300 ईयर्स अगो, 2300 ईयर्स अगो, नॉर्थ गेट ऑफ ग्रेट सांची स्तूपा, जो सांची स्तूपा है उसका नदन गेट है, उत्तरी गेट है ये, उस पर ये सीन दिखाए गए हैं जो कि किसको डिपिक्ट करते हैं, रूरल इंडिया को। उस समय का जो ग्रामीण भारत था उसके जो लाइवलीहुड या फिर जो भी डोमेस्टिकेशन का वर्क उस समय लोग कर रहे हैं उस सीन को ये दिखा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इसे जूम करके। यहाँ पे कुछ औरतें हैं जो खाना बना रही हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो लोग हैं ये एनिमल को फीड कर रहे हैं, है ना, और यहाँ पे कुछ बात कर रहे हैं। तो ये जो रूरल जो इकोनॉमी थी, रूरल जो इंडिया था, वहाँ पे जो डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ जो प्रैक्टिस हो रही थी उसे इन स्कल्पचर्स में जो है पोर्ट्रे करने की कोशिश की गई है। और इसके अलावा दो क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं इस चैप्टर में वो ये हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि हाउ डू वी डिफाइन इंडिया, हम इंडिया को डिफाइन कैसे करते हैं कि भाई ये इंडिया है। और व्हाट वर द एंशिएंट नेम्स फॉर इंडिया, और एंशिएंट जो नाम क्या थे इंडिया के उसके बारे में हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश जो है। जो आज का इंडिया है मॉडर्न, जिसे हम मॉडर्न नेशन कहते हैं, जिसके एक डिफाइंड बॉर्डर्स हैं, डिफाइंड स्टेट है और एक नॉन पॉपुलेशन है, क्या इंडिया हमेशा से ऐसा ही था कि मतलब उसकी जो बाउंड्री है वो डिफाइंड रही है? तो इसका आंसर है कि नहीं। अगर हम बात करें डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड की, फॉर एग्जांपल अगर हम 500 साल पुरानी बात करें, 2000 साल पीछे जाएं या फिर 5000 साल पीछे जाएं, तो हमें देखने को मिलेगा कि जो ये रीजन है इंडिया, जिसे हम इंडिया कह रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कह रहे हैं, उसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट नेम थे। वो इंडिया के नेम से जाना भी नहीं जाता था। और उसकी जो बाउंड्रीज़ हैं जो आज एक हम कहते हैं कि वेल डिफाइंड बाउंड्रीज बन गई हैं, वो उस समय में नहीं होती थी। उस समय में क्या होती थी, शिफ्टिंग बाउंड्रीज होती थी। शिफ्टिंग बाउंड्रीज ये इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि क्या होता था कि उस समय में इन्वेजन हुआ करते थे, बाहर से आक्रमण हो जाते थे। तो जिस किंग ने जो भी एरिया कवर किया उसने क्या किया, उसे इंडिया बना दिया, है ना। उसकी बाउंड्रीज जो है वो शिफ्ट कर ली, जिस जिस भी एरिया में उसने अपना रूल जो है इस्टेब्लिश किया, वो एरिया जो है उसकी बाउंड्रीज जो है वहाँ तक फॉर्म कर ली जिस एरिया तक उसने कवर किया। तो इस हिसाब से जो बाउंड्रीज़ हैं वो शिफ्ट होती रहती थी। एक प्रोमिनेंट सिंगल डिफाइंड बाउंड्रीज तो होती नहीं थी। और इन्वेजन उसमें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, बड़ी फ्रीक्वेंटली हुआ करते थे। तो इससे हमें ये जानने को मिलता है कि जो ये रीजन था उस समय में 500-5000 साल पहले अगर हम देखें तो उसकी बाउंड्रीज फिक्स नहीं थी, है ना, वो शिफ्ट होती रहती थी। इसके जो नेम था वो आज की तरह इंडिया नेम नहीं था, उसके नेम भी जो है वो भी अलग अलग थे। फिर ये बताते हैं कि जो अगर हम हिस्ट्री को देखने की कोशिश करें और जानने की कोशिश करें कि जो इंडिया नेम है वो कौन
लोग थे जो इसे इंडिया कहने लग गए। तो इसके पीछे ये है कि जो इनहेबिटेंट्स जो लोग यहाँ के मूल निवासी थे या फिर जो विजिटर्स थे जो बाहर से आए थे, वो लोग क्या कर वो जो लोग थे वो डिफरेंट डिफरेंट नेम से इंडिया को प्रोनाउंस किया करते थे। और बहुत से एंशियंट टेक्स्ट हैं, ट्रैवलर्स हैं, जो यात्री इंडिया में ट्रैवल करने के पर्पज़ से आए हैं, या फिर पिलग्रिम्स जो तीर्थ यात्री हैं ना, जो पूजा पाठ वाली भावना से आते हैं, या फिर जो इंस्क्रिप्शंस क्या होती हैं कि एक ये हार्ड जो स्टफ़ होता है उसके ऊपर हम कार्व करके जो है कुछ भी लिखते हैं अपने मैसेजेस, या फिर कुछ भी डे टू डे लाइफ के बारे में उस समय जो भी लिखा जाता होगा, किसी भी हार्ड सरफेस पे जब हम लिखते हैं, या हो सकता है कि हम प्लेट्स पे लिख रहे हैं, हम मेटल प्लेट्स पे लिख रहे हैं, स्टोन्स पे लिख रहे हैं, किसी भी हार्ड सरफेस पे लिख रहे हैं, तो वो इंस्क्रिप्शन का काम किया करते थे। उन्हें हम इंस्क्रिप्शंस कहते थे कि भाई लोग उससे जो है मैसेज जो है गैदर किया करते थे। उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि इनहेबिटेंट्स कौन थे, पीपल हु लिव इन अ पर्टिकुलर प्लेस, है ना, वहाँ के जो मूल निवासी जो थे उन्हें हम इनहेबिटेंट्स कहते हैं। अब कहते हैं कि हाउ इंडियंस नेम्ड इंडिया, इंडियंस ने इस कॉन्टिनेंट का नाम इंडिया ही क्यों रखा। तो इस सबसे पहले कुछ सोर्सेज हैं हमारे पास, जैसे कि ऋग्वेद हो गया, इंडिया का सबसे जो पुराना टेक्स्ट है, एंशियंट टेक्स्ट है, और इसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो क्यों कहा जाने लगा इस सब कॉन्टिनेंट को। ये कहते हैं कि जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था सब कॉन्टिनेंट का, उसे सप्त सिंधव के नाम से जाना गया। क्यों सप्त सिंधव के नाम से जाना गया, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर फ्लो करती थी, रिवर इंदस, उसकी जो ट्रिब्यूटरी थी वो 7 ट्रिब्यूटरी उसके साथ फ्लो करती थी। हम यहाँ पे देख सकते हैं रिवर इंदस, और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं यहाँ पे रावी, ब्यास, सतलज, है ना, सरस्वती, झेलम, चेनाब। तो ये ट्रिब्यूटरीज की वजह से जो है इस रीजन को जो है क्या कहने लग गए हम, सप्त सिंधव रीजन कहने लग गए, लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम जो है सिंधु पड़ा, सिंधु, और विच रेफर्स टू द इंदस रिवर और एट टाइम्स टू रिवर इन जनरल, है ना। इंदस रिवर की वजह से इसे हम जो है सप्त सिंधव रीजन जानने लग गए थे। इसके अलावा अब हमने ऋग्वेद में देख लिया कि इसे सप्त सिंधव इस रीजन को कहा जाने लगा। अब बात आती है सेकंड जो लिटरेचर है जिसके बारे में जिसमें हमें हमारे कंट्री के नेम के बारे में पता चलेगा, जो कि है महाभारत। इस इंडिया का जो मोस्ट फेमस टेक्स्ट भी है, और इसमें बहुत से जो रीजन है उसके बारे में बताया गया, ना कि कंट्री के बारे में ही बताया गया हो। जैसे कि कश्मीर हो गया, है ना, कुरुक्षेत्र हो गया, वंग हो गया, वंग जो आज का बंगाल है, ज्योतिष जो कि आज का असम है, और फिर कच्छ जो कि कच्छ एरिया गुजरात वाला हो गया, केरल मोर और लेस टुडे वाला ही केरल, है ना। इन सब रीजन के बारे में बताया गया, बट एक एंटायर सब कॉन्टिनेंट के बारे में इसमें अभी नहीं बताया गया। और फिर हम देखते हैं कि अगर उन्होंने मेंशन भी किया महाभारत में, तो 2 वर्ड्स मेंशन किए गए हैं। क्या है, एक टर्म है भारतवर्ष और एक है जम्बूद्वीप। जो भारतवर्ष टर्म है वो मेनली इस वजह से इसमें डिनोट की गई है कि ये जो कंट्री, भारतवर्ष नाम से पता चल रहा है कि भारत जो वर्ष है किसका, भारतीय लोगों का, भारत के लोगों का, भारतीय लोग नहीं, भारत के लोगों का। भारत मीन्स द कंट्री ऑफ भारतास। भरत जो है एक ट्राइब हुआ करती थी, जो ऋग्वेद में भी इसका मेंशन मिलता है कि ये एक वैदिक ग्रुप ऑफ पीपल थे जो रहा करते थे। तो इस ट्राइब की वजह से भी भारतवर्ष जो है नाम रखा गया इस कंट्री का। इसके अलावा हम देखते हैं दूसरा जो टर्म महाभारत में हमें देखने को मिलता है वो जम्बूद्वीप है। जम्बूद्वीप मीन्स कि आइलैंड जहाँ पे क्या है, फ्रूट जामुन के ट्री हमें देखने को मिलते हैं। ये कहते हैं कि जो इंडिया है वहाँ पे कॉमनली हमें जामुन के पेड़ देखने को मिलते थे, इसलिए हम इसे जम्बूद्वीप भी कह देते थे। ठीक है, इसके बाद जो अशोक की इंस्क्रिप्शंस हैं उसमें भी हमें कुछ जो है नेम देखने को मिलते हैं, जम्बूद्वीप, है ना, जो डिस्क्राइब कर रहा है होल ऑफ द इंडिया। तो ये 3 चीज़ें हमें इससे पता चलती हैं। पर हम देखते हैं कि जो जम्बूद्वीप है वो डिस्क्राइब कर रहा है इंडिया, उस समय में इंडिया में क्या क्या आ रहा था। आज का बांग्लादेश देखे, पाकिस्तान देखे, और उस थोड़ा सा जो पार्ट है अफ़गानिस्तान का वो भी इंडिया में आ रहा है, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो अफ़गानिस्तान का पार्ट है, जो पाकिस्तान का पार्ट है ना, ये सारा जो है वो किस में आ रहा था, इंडिया में आ रहा था उस समय में। ठीक है,
तो अगर हम कुछ सेंचुरी बाद जाते हैं तो जो भारत जो टर्म है वो जनरली किसके लिए यूज़ होने लग गई थी, अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इसे यूज़ करने लग गए थे, क्योंकि हमें इसका इंस्टेंस जो है विष्णु पुराण में भी देखने को मिलता है। ठीक है। अगर हम देखें तमिल लिटरेचर्स जो हैं उसमें भी कुछ पोएम्स हैं जिसमें क्या बताया गया, इंडिया सब कॉन्टिनेंट की जो बाउंड्रीज है उसके बारे में बताया गया कि जो केप कुमारी इन द साउथ से लेके ग्रेट माउंटेन इन द नॉर्थ जो है वो क्या है, वो इंडिया है। ओशियन है जिसके ईस्ट में और वेस्ट में भी ओशियन है। तो हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि क्या हमारे जो नॉर्थ में है, सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ में माउंटेन्स हैं, है ना, और जो केप कुमारी है वो कहाँ पे है, साउथ में है। तो वो किस रीज़न की बात कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं। मतलब हमारे जो सदर्न लिटरेचर है, तमिल का लिटरेचर, उसमें भी इंडिया ये कॉन्टिनेंट के बारे में मेंशन किया गया है। अब बात करते हैं कि कैसे जो फॉरेनर्स हैं उन्होंने क्या नेम रखा इंडिया का। तो जो पहला फॉरेनर है जिसके बारे में हम मेंशन करेंगे वो है पर्शियंस। पर्शियन लोग जो कहाँ रहते थे, ईरान के हेबिटेंट्स थे, 6th सेंचुरी में आते हैं ये। और कुछ तो ये क्या करते हैं कि एक मिलिट्री कैंपेन जो है लॉन्च करते हैं इंडिया पे। क्या करना चाहते हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं इंडस रिवर के ऊपर। और जब उन्होंने इस पर कंट्रोल किया तो उन्होंने देखा और उन्होंने इसका जो नेम है वो देखा कि सिंधु है। सो इट इज़ नो सरप्राइज दैट इन देयर अर्लीस्ट रिकॉर्ड जो स्टोन इंस्क्रिप्शन थी, पर्शियन क्या करते थे, सिंधु को हिंदू कहा करते थे, हिंदू, क्योंकि एस जो है उनकी प्रोनाउंसिएशन में एस इज इक्वल टू एच, एस की बजाय वो एच को प्रोनाउंस करते थे, तो सिंधु जो है वो हिंदू बन गया। ठीक है। और हिंदू का यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट ये नहीं है, रिलीजन से लेने का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है कि रिलीजियसली उन्होंने हिंदू बोला है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउंसिएशन में हिंदू बोला है कि सिंधु के जो लोग थे वो क्योंकि एस को वो एच से प्रोनाउंस करते थे तो वो हिंदू बन गए। अभी यहाँ पे रिलीजन का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। कुछ कई सालों बाद जो है हम इसे यहाँ पे इसे रिलीजन के कॉन्टेक्स्ट में जोड़ने लग जाते हैं कि हिंदू रिलीजन के जो लोग रह रहे हैं वो इंडिया में रह रहे हैं। ठीक है। बट यहाँ पे अभी तक कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनाई। बेस्ड ऑन दीज पर्शियन सोर्सेज अब ग्रीक्स की बारी आती है। पहले हमने देख लिया पर्शियन। अब जो ग्रीक्स आते हैं वो क्या बोलते हैं, वो इसको इंडोई इंडोई बोलते हैं, इंडाइक बोलते हैं। वो क्या करते हैं, एच को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। हमने देखा कि जो पर्शियन वो एस को एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि ग्रीक आते हैं, ग्रीक कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो एच को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बन जाता है इंडोई और इंडाइक। अब जो चाइनीज़ आएंगे वो अलग ही वे में प्रोनाउंस करेंगे इसे। अब वो जो चाइनीज़ आते हैं वो क्या करते हैं, वो एच को वो आई को बना देते हैं वाई। देख रहे हो, पहले आए पर्शियन, उन्होंने एस को एच से प्रोनाउंस किया। फिर आते हैं क्या, ग्रीक। ग्रीक जो है वो करते हैं एच को आई से। ठीक है। अब आ रहे हैं चाइनीज, वो आई को कर देते हैं वाई से। तो सिंधु से हिंदू बना, हिंदू से इंदू बना, और इंदू से वी इंदू, वाई वाला इंदू भी बन गया। ठीक है। ये चाइनीज़ के द्वारा बनाया गया। फिर हम देखते हैं कि कुछ जो चाइनीज़ वर्ड्स और भी हैं, सिंधु जो है वो डिराइव हुआ है। उसके बाद ये कहते हैं कि यू आर प्रोबेबली क्वाइट फैमिलियर विद मोर रिसेंट टर्म। अब हिंदुस्तान जो टर्म है वो कहते हैं कि फर्स्टली कहाँ पे ओरिजिनेट हुई थी, पर्शियन इंस्क्रिप्शन में हमें ये टर्म हिंदुस्तान देखने को मिलती है। सबसे पहले 1800 हज़ार साल पहले हम देखते हैं कि हिंदुस्तान जो शब्द है उसका इस्तेमाल किया गया पर्शिया के इंस्क्रिप्शंस में, और वो डिस्क्राइब कर रहा है इंडियन सब कॉन्टिनेंट को। ठीक है। उसके बाद इस चैप्टर में दो हम देखते हैं क्या, चाइनीज़ जो है क्या कह सकते हैं, ट्रैवलर जो हैं वो विज़िट करते हैं, जैसे कि हुआन सेंग हो गए। ठीक है। ये 7th सेंचुरी में आते हैं चाइना से इंडिया, और वे 17 सालों तक रहते हैं यहाँ पे। बुद्धिस्ट स्कॉलर्स हैं, ये यहाँ से बहुत सी मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो होगी, बुक्स होगी इंडिया की, वो लेके जाते हैं, और वो वहाँ पे संस्कृत में, इंडियन बुक्स जो थी वो संस्कृत में लिखी गई थी, तो उन्हें चाइनीज़ में ट्रांसलेट करते हैं। और जो स्कॉलर्स हैं दूसरे वो भी आते हैं इंडिया में। कुछ सेंचुरीज में हम देखते हैं कि ये तो हुआन सेंग जो है 7th सेंचुरी में आया, 5th सेंचुरी में फाहियान आए थे, फिर लेटर ऑन आई सिंह भी आते हैं चाइना से। तो दिस इज़ हाउ ये चल रहा होता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड इट गॉट फिनिश्ड हियर।